कभी सोचा है कि कोई जगह अपने अंदर समय के कितने ही राज छिपाए खड़ी रह सकती है। चलिए आज चलते हैं बिहार की बराबर गुफाओं की ओर। ये इतिहास के एक ऐसे भूले बिसरे पन्ने की गवाह हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इस पूरे रहस्य की जड़ में है एक लाइन जो कहती है, जैसे पिघलाकर डाल दिया गया हो। ये शब्द इन गुफाओं की दीवारों के लिए कहे गए हैं। सोचिए, उनकी सतह इतनी चिकनी है, इतनी परफेक्ट है कि उस जमाने की तकनीक से ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और पता है ये कितनी पुरानी है? पूरे 2300 साल। जी हाँ, 2300 साल। ये उम्र इनके बनने के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए इस 2300 साल पुराने रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंजीनियरिंग का कौन सा कमाल था जिसे उस दौर में नामुमकिन माना जाना चाहिए था। जरा इस फर्क को देखिए, कितना हैरान करने वाला है। मतलब 2 खतीन साल पहली न बिजली थी, न कोई मॉडर्न मशीन, न ही स्टील के औजार। और फिर भी नतीजा क्या था? एक अविश्वसनीय चमक और एकदम सटीक ज्यामिति। ये कैसे किया होगा उन्होंने? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि दीवारें चिकनी हैं। अरे, उन्हें आईने की तरह चमकाया गया है, इतनी सफाई से कि उनमें तस्वीरें और आवाज दोनों ही एकदम साफ रिफ्लेक्ट होती हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी फुसफुसाहट भी वहां एक गूंज बन जाती होगी। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा होता है, उस प्राचीन दुनिया में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा किया ही क्यों गया? और इसी क्यों का जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में ले जाता है, ज्ञान की गूंज। असल में ये गुफाएं सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं थीं, ये समय से परे एक मकसद के लिए बनाई गई थी। और वो मकसद सिर्फ किसी को पनाह देना नहीं था। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये सिर्फ उनके रहने की जगह नहीं थी। नहीं, इन्हें ज्ञान की शरण स्थली कहा जा सकता था। ये एक तरह की तिजोरियां थी जिन्हें ज्ञान को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, खास तौर पर एक ऐसे समय में जब बाकी सारे रिकॉर्ड्स नष्ट हो सकते थे। इस बात को समझने के लिए उस दौर की कल्पना कीजिए, जब ज्ञान पर हमले हो रहे थे, जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जला दी गईं, जब कीमती पांडुलिपियां राख बन गईं, जब कागज हार गया। लेकिन पत्थर नहीं जला। पत्थर एक ऐसा माध्यम था जो आग और वक्त दोनों का सामना कर सकता था। तो फिर यहाँ ज्ञान को बचाया कैसे गया? लिखकर नहीं, उसे यादों में सहेजा गया और खामोशी में छुपा दिया गया। ये हमारी मौखिक परंपरा और इंसान की याददाश्त की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब जरा आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि हमारी मॉडर्न साइंस इस प्राचीन कारीगरी के बारे में क्या कहती है। आज हमारे पास लेजर स्कैन जैसी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम इन दीवारों को उस बारीकी से देख सकते हैं जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। और जो नतीजे सामने आए हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। पता है इन स्कैन से क्या खुलासा हुआ? कि इन दीवारों को बनाने में मिलीमीटर लेवल की सटीकता थी। मिलीमीटर! ये एक ऐसी परफेक्शन है जिसे आज भी बिना एडवांस्ड मशीनों के हासिल करना लगभग नामुमकिन है। ये बात उस समय की इंजीनियरिंग पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और ये खोज हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि हम अक्सर अपने पूर्वजों को कम आंकते हैं। वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा एडवांस्ड थे। ये हमें अपने इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ लाकर खड़ा करती हैं? एक ऐसे इतिहास के दरवाजे पर जो शायद हमारे जाने पहचाने इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना है। ये बिहार का एक भूला हुआ अध्याय है। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई मिथक या कोरी कल्पना नहीं है। ये एक असली ढांचा है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। ये उस खोए हुए ज्ञान का सबूत है। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो हमें आमतौर पर पढ़ाए जाने वाले इतिहास से भी पहले का है। ये बिहार का एक खामोश अध्याय है, उस धरती का जो खुद इतिहास से भी पुरानी है। और यहीं पर एक सवाल मन में उठता है कि ऐसा और कितना इतिहास है जो भुला दिया गया है, जिसे खोजना, जिसे जानना अभी बाकी है।